हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 4 पार्ट दे रखे हैं और जिनमें दो मिरर का पेयर हमारे पास गिवन है इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, है ना, जो फर्स्ट पार्ट में मिरर का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से दे रखा है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में दोनों परपेंडिकुलर हैं एट सम डिस्टेंस। थर्ड पार्ट में दोनों एडजेसेंट है 90 डिग्री एंगल पर, और फोर्थ पार्ट में दोनों पैरेलल है M1 और M2। ऑब्जेक्ट की लोकेशन फ्रेंड्स मिरर से सेम डिस्टेंस पर है, दोनों मिरर से सेम डिस्टेंस पे है। इस मिरर में भी सेम डिस्टेंस पर है, इस मिरर में भी सेम डिस्टेंस पर है, और इस मिरर में भी सेम डिस्टेंस पर है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ इमेजेस इन ईच पार्ट, है ना, नंबर ऑफ इमेजेस इन ईच पार्ट आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन कितनी इमेजेस बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद आ जाइए मेरे डिस्कशन पे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट पार्ट को उठाता हूँ, है ना, फर्स्ट पार्ट को उठाता हूँ और डिस्कस करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दे रखी है, ये मिरर है और ये मिरर है। तो फ्रेंड्स, प्लेन मिरर या किसी भी मिरर में हम कैसे ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाते हैं, हम उससे एक दो रेज, है ना, रिफ्लेक्ट करा मतलब एमिट कराते हैं। ऑब्जेक्ट से दो रेज एमिट कराते हैं, एक परपेंडिकुलर टू मिरर और एक इंक्लाइन टू सम एंगल, है ना। इस तरह से दो रेज हम एमिट कराते हैं और उनके रिफ्लेक्शन से बनने वाली इमेजेस जो रेज होती हैं उनसे हमें इंटरसेक्शन से हमें इमेज मिलती है। तो फर्स्ट मिरर अगर हम इससे M2 की बात करें तो इस पर इमेज कैसे बनेगी। ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगी, है ना, एक रे निकलेगी और मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर इसको हम एक्सटेंड करें, इसको, है ना, अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये पीछे की तरफ कुछ ऐसे सीधे चली जाएगी ये रे, है ना, कुछ सीधे चली जाएगी। इसी तरह से एक हम किसी एंगल पर किसी भी एक एंगल पर, है ना, दूसरी रे को एमिट कराते हैं। तो ये यहाँ पर रे गई, यहाँ पर रे गई, और फ्रेंड्स यहाँ से फिर ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। जितने एंगल पर ये नॉर्मल से इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, है ना, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे को, है ना, नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे को पीछे एक पॉइंट पर कट करेगी, है ना, और जहाँ पर ये कट करेगी वहीं पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही होगी, वहीं पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही होगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, मिरर M1 के लिए अगर बात करें तो एक नॉर्मल इंसिडेंट होगा इस मिरर पर, है ना, एक नॉर्मल इंसिडेंट करवाएंगे हम, और दूसरा एट सम एंगल, है ना, दूसरा एट सम एंगल इंसिडेंट करवाएंगे। तो नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद किसी एंगल थीटा पर, है ना, किसी एंगल थीटा पर रे को इस पर हम एमिट कराएंगे। फिर वो रे जो जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई है ना, उसी एंगल पर थीटा पर नॉर्मल से, ये दोनों एंगल नॉर्मल से ले रहे हैं, तो नॉर्मल से उसी एंगल थीटा पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये नॉर्मल इंसिडेंस वाली लाइन को जहाँ पर कट करेगा वहीं पर इमेज बनेगी, है ना, वहीं पर इमेज बनेगी M1 की वजह से। तो इसको I1 बोल रहे हैं और इसको I2 बोल रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनी है ना, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनी है। अब फ्रेंड्स, क्या होगा, यहाँ पर केवल दो ही इमेजेस बन पाएंगे, है ना। थर्ड इमेज किसी भी तरह से नहीं बन सकती है, थर्ड इमेज
किसी भी तरह से नहीं बन सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स अब ये जो इमेज I1 बन रही है ना, ये जो इमेज I1 बन रही है, ये किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती है इस मिरर M2 के लिए, है ना। इसी तरह से ये जो I2 है, ये किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती है M1 के लिए, है ना। तो इसीलिए केवल 2 इमेजेस बनेंगी। अब केस 2 की बात करें, जब, तो केस 2 में ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ है? ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर दे रखी है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम M1 के लिए बात करेंगे, फिर हम M2 के लिए बात करेंगे। तो सबसे एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम नॉर्मल इंसिडेंस लेंगे, है ना, इस मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंस लेंगे, फिर एट सम एंगल, तो नॉर्मल इंसिडेंस लिया तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर सीधा वापस आ गई ऑब्जेक्ट पे। और फ्रेंड्स इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कराया तो हमारे पास एक लाइन आई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किसी एंगल पर, है ना, किसी एंगल पर लाइट को एमिट कराया। तो फिर फ्रेंड्स ये लाइट मान लीजिए किसी एक एंगल थीटा पर इंसिडेंट हुई नॉर्मल से, है ना, मिरर के रिस्पेक्ट में नॉर्मल से थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुई, तो ये थीटा ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, है ना, तो जहाँ पर भी ये नॉर्मल इंसिडेंट वाली लाइन को कट करेगी वहाँ पर हमें एक इमेज मिलेगी। अब फ्रेंड्स आप कोई भी, है ना, आप इसके अलावा इस एक रे के अलावा कोई भी रे एमिट करा लो, है ना, कोई भी रे एमिट करा लो। मान लेते हैं कि एक ये रे एमिट कराई, है ना, तो इसको ये जिस एंगल पर मान लो यहाँ पर आई है ना, फाई पर मान लो आई, और इसको, और ये फाई पर चली गई, है ना, फाई पर चली गई। तो इसको हम जब एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ तो ये फिर से I1 पर ही कट करेगी, कितनी भी आप यहाँ से रे एमिट करा लो, ये सारी की सारी I1 पर ही कट करेंगी। तो इस तरह से हमारे पास एक इमेज I1 बनी। अब दूसरी अगर हम इमेज की बात करें, जो बनेगी M2 की वजह से, तो क्या होगा, एक नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो ये वापस चली जाएगी सीधा, है ना, ऑब्जेक्ट के पास। तो इसको हम एक्सटेंड कराएंगे फर्दर यहाँ तक, है ना, इसको हम फर्दर एक्सटेंड कराएंगे। अब हम एक दूसरी रे को एमिट कराएंगे, है ना, किसी भी एंगल पर, है ना, मान लेते हैं थीटा पर एमिट कराया, तो ये थीटा पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अब फ्रेंड्स जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको हम एक्सटेंड कराएंगे पीछे की तरफ, है ना, इसको एक्सटेंड कराएंगे पीछे की तरफ। तो ये जहाँ पर कट करेगी, है ना, जहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस को कट करेगी वहाँ पर हमें इमेज मिलेगी, है ना, और इसको हम बोलेंगे I2, क्योंकि ये M2 की वजह से बनी है इसलिए हमने इसको बोला I2। अब फ्रेंड्स सोचो एक मिनट के लिए, क्या थर्ड इमेज बन सकती है? क्या थर्ड इमेज किसी भी तरह से बन सकती है? नहीं बन सकती है फ्रेंड्स, है ना। ये जो इमेज I2 है किसी भी तरह से इस मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती है ना, किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे या इस इमेज से, है ना, रिफ्लेक्ट होने वाली जो भी लाइट है ना, वो इस मिरर की वजह से आएगी, है ना, और सीधा ऊपर की तरफ चली जाएगी, है ना, सीधा ऊपर की तरफ चली जाएगी। कुछ इस तरह से सारी की सारी जो लाइट है I2 की वजह से वो इस तरह से ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो यहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं M1 तक, तो दूसरी इमेज नहीं बन पाएगी। इसी तरह से I1 की सारी लाइट जो है ना, वो ऐसे चली जाएगी, तो M2 तक नहीं पहुँचेगी, तो कोई थर्ड इमेज नहीं बन सकती है। तो इस केस में भी 2 ही इमेज बनी थी, इस केस में भी 2 ही इमेज बनेगी। अब थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में क्या होगा फ्रेंड्स, थर्ड केस में आप देखो तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना, वो दोनों ही मिरर से इक्विडिस्टेंट है, और ये जो इनका कॉर्नर है वहाँ से कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है।
और दोनों ही मिरर एक एडजेसेंट हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट रे निकलेगी, है ना, फर्स्ट रे नॉर्मल इंसिडेंट होगा यहाँ से, है ना, नॉर्मल इंसिडेंस होगा। तो इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करा देंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करा देंगे। उसके बाद हम दूसरी रे किसी भी एंगल पर निकालेंगे, उसके बाद हम दूसरी रे किसी भी एंगल पर निकालेंगे। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर निकाला इसको, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, है ना, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास एक इमेज आएगी I1। इसी तरह से इस मिरर M2 के पास जब आएगी तो बात करें तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा, है ना, नॉर्मल इंसिडेंस होगा। और एक रे उसके बाद हम निकालेंगे किसी एंगल थीटा पर, और ये इधर की तरफ सीधा चली जाएगी, है ना, इधर की तरफ सीधा चली जाएगी, सिंगल रिफ्लेक्शन से चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इमेज I2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक थर्ड केस भी बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर डबल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता था फ्रेंड्स, यहाँ पर डबल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता था। इसी तरह से यहाँ पर भी डबल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता था किसी भी केस में। देखो आप कुछ भी कर लो, डबल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डबल रिफ्लेक्शन हो सकता है ना। इसको थोड़ा सा आप ऐसे देखो, है ना, थोड़ा जूम करके देखो। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये ऐसे। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पर ऐसे लाइट आती है ना, यहाँ पर ऐसे लाइट आती है, तो ये फ्रेंड्स कहाँ किस तरफ रिफ्लेक्ट होगी? ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगी, है ना, नीचे की तरफ आएगी। तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर इस तरह से आगे चली जाएगी, है ना, इस तरह से आगे चली जाएगी। तो इसको आप एक्सटेंड करोगे जब आगे, इसको जब एक्सटेंड करोगे, है ना, इसको एक्सटेंड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, हम एक दूसरा रिफ्लेक्शन लेंगे, है ना, एक दूसरा रिफ्लेक्शन लेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ से लाइट आई, है ना, और कुछ इस तरह से गई, है ना, कुछ इस तरह से गई और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। तो उसकी वजह से एक दूसरा रिफ्लेक्शन आएगा। तो ये कहीं पर कट कर रही होंगी, ये कहीं पर कट कर रही होंगी। और फ्रेंड्स, ये जहाँ पर कट कर रही है ना, ये दो जो लाइट्स आई हैं, एक जो इस पर आई है वो, और एक जो इस पर आई है वो, है ना, वो जहाँ कहीं भी कट कर रही होंगी, है ना, एक पॉइंट होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो भी डबल पेयर बनेंगे, है ना, जैसे कि इसको पेयर 1 बोल दिया, इसके बाद दूसरा एक पेयर इसी तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, तो वो भी फ्रेंड्स कहाँ पर कट करेगा? यहीं पर कट करेगा, है ना, वो भी कहाँ पर कट करेगा? यहीं पर कट करेगा। उसी तरह से जितने भी पेयर ऐसे बनते चले जाएंगे, है ना, जितने भी पेयर इस तरह से बनते चले जाएंगे, वो सारे के सारे पेयर यहीं पर कट करेंगे। तो हमारे पास एक थर्ड इमेज आएगी, जिसको हम बोलेंगे I3। क्यों बनी है? ये डबल रिफ्लेक्शन की वजह से बनी है, डबल रिफ्लेक्शन की वजह से बनी है। इसको हम क्या बोलेंगे? I3। तो 90 डिग्री एंगल के केस में ऐसा होता है। या फिर फ्रेंड्स, इसको अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो जब भी दो मिरर जो है ना, जब भी दो मिरर एडजेसेंट होंगे, है ना, दो मिरर जब भी एडजेसेंट होंगे तो मोर देन टू इमेजेस बनेंगी। मान लीजिए ये दो मिरर जो है किसी एंगल पर रखे हुए हैं, है ना, ये M1 है और ये M2 है, इनके बीच कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसकी जो इमेजेस बनेंगी, है ना, वो एक तो इस मिरर की वजह से बनेगी, एक तो इस मिरर की वजह से बनेगी। दूसरा, इसके अलावा क्या होगा फ्रेंड्स, इसके अलावा डबल रिफ्लेक्शन की वजह से और भी इमेजेस बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो केस है ना, यहाँ पर जो केस है वो सिमेट्री वाला केस है, और ये 90 डिग्री एंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इसलिए यहाँ पर केवल 3 ही इमेज बनी है। लेकिन अगर एंगल बढ़ेगा या घटेगा तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, वो 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, अपने पास फोर्थ केस है, उसमें ये दो मिरर हैं वो पैरेलल रखे हुए हैं, है ना, पैरेलल टू ईच अदर रखे हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स,
इसमें नॉर्मल इंसिडेंस तो नहीं होगा, है ना, इसमें नॉर्मल इंसिडेंस तो नहीं होगा। तब क्या होगा फ्रेंड्स, जब नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम केवल इंक्लाइंड इंसिडेंस, है ना, इंक्लाइंड इंसिडेंस करवाएंगे, दोनों ही मिरर से करवाएंगे। तो फर्स्ट मिरर से जब इंक्लाइंड इंसिडेंस होगा, है ना, फर्स्ट मिरर से जब इंक्लाइंड इंसिडेंस होगा तो जिस भी एंगल थीटा पर ये इंसिडेंट होगी, उसी एंगल थीटा पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इसको हम क्या कराएंगे, एक्सटेंड कराएंगे पीछे की तरफ, है ना, इसको हम एक्सटेंड कराएंगे पीछे की तरफ। इसी तरह से सेकेंड मिरर पे, है ना, या M2 पर नॉट इंक्लाइंड इंसिडेंस होगा, है ना, तो जिस भी एंगल फाई पर, है ना, जिस भी एंगल फाई पर ये लाइट एमिट इंसिडेंट होगी, है ना, उसी एंगल फाई पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे, है ना, तो ये मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होने वाली, है ना, लाइट को कट करेगी कहीं पर, है ना, कहीं पर कट करेगी, और जहाँ भी कट करेगी वहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी, वहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। तो यहाँ से अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको इमेज यहाँ पर दिखेगी, यहाँ से अगर ऑब्जर्वर देखेगा तब भी उसको इमेज यहीं पर दिखेगी। तो इस केस में फ्रेंड्स क्या होगा, दो मिरर हैं लेकिन इमेज कितनी बन रही है, सिर्फ एक। अब आप कोई भी कितनी भी लाइट यहाँ से, है ना, कितनी भी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करा लो, है ना, लेकिन इमेज एक ही बनेगी, वो यहीं पर आके सारी की सारी ये रेज हैं वो कट करेंगी। और फ्रेंड्स ये एनालिटिकल मेथड है और ये आपको आना चाहिए, है ना, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लो, इस केस को छोड़ दो, तो जो भी तीन केसेस दे रखी हैं, है ना, तीनों में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो आपको रे डायग्राम बनाने आना चाहिए, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपको समझ में आई हो चीज़ें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।